हेलो बच्चों, तो फिर क्या हाल चाल। अब आज भाग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेके। ठीक है। और अभी हमने पहले 2 पार्ट में मैंने तुम्हें कुछ बताया था, स्टार्टिंग करी थी चैप्टर की। आज थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। ठीक है। तो उसे याद करने के लिए बहुत सारी मैंने बताया था ट्रिक है, और ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, पुरानी। अब इसको भी देख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए। कैसे देखो, कैसे याद करेंगे? P अपॉन एच। P अपॉन एच। तो P अपॉन एच क्या होता है? अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ दोबारा से। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री किसमें पढ़ेंगे हम? राइट ट्रायंगल में पढ़ेंगे। और राइट ट्रायंगल में क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। कैसे डिसाइड करते हैं कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है? कैसे डिसाइड करते हैं? डिसाइड करते हैं हम एंगल से। ठीक है। तो यहाँ एंगल हमने ये लिया है। जहां एंगल होगा ना, वही हमारा क्या बन जाएगा? बेस। जहां भी एंगल हमारा बैठा ही है, अगर एंगल यहाँ होता तो बेस ये बन जाता। एंगल यहाँ पर है तो बेस ये हो गया, ये परपेंडिकुलर। और हमेशा 90 के जो सामने आपको दिया हुआ है, 90 के जो सामने आपको दिया हुआ, वो क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? पहली देखो यहां से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। इनका पहला हमें लेटर लेना है, P अपॉन एच। P अपॉन एच या साइन थीटा, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। B अपॉन एच, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी, P अपॉन बी टेन थीटा। ठीक है। इसका जैसे हम रिवर्स करेंगे, उल्टा, क्योंकि 6 पढ़नी है ना, इसका उल्टा H अपॉन बी। H अपॉन बी तो क्या नाम? कॉसेक। H अपॉन बी, H अपॉन बी तो क्या नाम? सेक। और B, B ऊपर चला गया, P नीचे, तो क्या हो गया? कॉट। यानी कि साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या है? सेक। और टेन का उल्टा क्या है? कॉट। क्लियर हो गया? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारी। अच्छा, ये जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। अब इनका जो लॉन्ग फॉर्म है वो क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में या वैसे आपसे पूछ ले। ठीक है। साइन थीटा कैसे पढ़ते हैं हम इसको? क्या होता है? देखो, ये होता है साइन, ऐसा यानी साइन ऑफ एंगल थीटा। जब इसको पढ़ते हैं, वैसे हम शॉर्टकट में तो बोल देते हैं कि साइन थीटा, बट ये है क्या? साइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस थीटा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। टेन थीटा टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। कोसेक थीटा को सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। तो पता होना चाहिए आपको ये। ठीक है। सेक थीटा सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। और कॉट थीटा को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना, ये रटना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए एटलीस्ट कि है क्या। ठीक है। कभी एमसीक्यू में वैसे पूछ ले कि भाई ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्या, कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि तो शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया हमें मिल गया। अभी थोड़ा सा और बचा, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो वो भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है। और अगले पार्ट में हम थोड़ी सी बात और करके और फिर नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है